वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है वेंसडे और वेंसडे को क्या हो सकता है। वैसे वेंसडे को तो फ़िश होते हैं ना, तो किस किसके घर में फ़िश है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारे तो घर में है वैसे फ़िश है। वैसे मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि आज सिर्फ मिले, अगर फ़िश मिले तो सिर्फ सूखे जो फ़िश होते हैं ना, जो ड्राई फ़िश होते हैं वो लेकर आ जाओ। तो ये तो सारे फ़िश लेकर के आ गया है और मुझे काम पे लगा दिया। तो सुबह से वही काम चल रहा था। वैसे कल आए हैं फ़िश, तो कल साफ़ वगैरह तो कल कर दिया। और आज की जो बाकी की जो प्रोसेस होती है ना, वो करी बनाने के लिए जो लगता है ना, वो सब कुछ काम कर दिया। उसके बाद घर पे अगर फ़िश लाते हैं और उसको अगर साफ़ करना होता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसका गिर जाता है फ़िश का, तो पूरी फर्श को तो क्लीन करना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के वही काम कर दिया। फिर पहले फर्श को सारे पोछा लगा दिया है और उसके बाद वीडियो का एडिटिंग भी करना था, तो वो वीडियो का एडिटिंग किया। क्योंकि दोपहर के बाद में वीडियो को एडिटिंग मुझे नहीं हो पाता, मुझे नींद आ जाती है, तो इसकी वजह से मैं सुबह के टाइम पे ही एडिटिंग करती हूँ वीडियो का। तो वो कर दिया है और अभी 12 बजने को आ गए हैं। तो अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो आज जो रेसिपी वैसे है ना, वो मैंने करी की रेसिपी पहले शेयर कर दी है। पिछली बार मैंने शेयर की है करी। और वैसे भी मैं जो करी बनाती हूँ वो मैं हर एक ही मेथड की बनाती हूँ, कुछ अलग टाइप की मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं करी की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। बट आज मैं कुछ और करने वाली हूँ, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखो, यहाँ पे ना मैंने फ़िश को सारा मसाला, नमक वगैरह और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें फ़िश को पूरी लगाकर फ्रीजर में रख दिया था। ये देखो, ये सौंदड़ा फ़िश है। और यहाँ पे जो प्रॉन्स होते हैं ना, यानी कि हम उसको कोलंबी बोलते हैं, तो वो भी लाई है। ये देखो, तो फ्रीजर में रख दिया था ना, तो इसकी वजह से आपको ऐसे दिखेगी। तो आज मैं आपके साथ ये जो मैं प्रॉन्स फ्राई करने वाली हूँ ना, वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि पिछले बार मैंने एक करी शेयर की है एक्चुअली, करी, प्रॉन्स की करी भी मैं बनाने वाली हूँ। बट प्रॉन्स की जो करी होती है ना, वो सेम मैंने पिछली बार जो रेसिपी बनाई थी ना, जैसे करी बनाई थी वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ। मैं कोई फ़िश के रिलेटेड कोई अगर करी होती है ना, तो मैं सेम ही मेथड से बनाती हूँ, कोई अलग वाली मैं कुछ ट्राई नहीं करती हूँ। जैसे बरसों से जैसे चलता आ रहे हैं ना, जैसी रेसिपी है वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ और आपको भी दिखा दूँगी कि क्या क्या आज बना रही हूँ। तो आज बोलने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, 12 बज चुके हैं। तो इसकी वजह से सब कुछ फटाफट से काम करना है। पूरा सारा काम बाकी है। यहाँ पे सिर्फ ये सुबह सिर्फ जो कोकोनट और जो सूखी रेड वाली मिर्च होती है वगैरह, जो फ़िश करी के लिए जो लगता है ना, हम उसको वाटन बोलते हैं। तो ये देखो, ये सब कुछ लगा के मैंने रख दिया है। सिर्फ ये एक ही काम मैंने कर दिया, बाकी सब कुछ काम बाकी है। तो चलिए मैं अभी काम कर लेती हूँ और बस बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ना जो प्रॉन्स है ना, उसकी करी बना देती हूँ। और करी बनाने के बाद मैं प्रॉन्स को फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं किस तरह से प्रॉन्स फ्राई करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। तो प्रॉन्स की करी वहाँ पे हो रही है और अभी मैं यहाँ पे प्रॉन्स को फ्राई करने वाली हूँ। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे टोमेटो और जो प्याज होता है ना, उसको कट कर रही हूँ। तो मैं प्रॉन्स को किस तरह से फ्राई करती हूँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं कढ़ाई रख दूँगी
और कढ़ाई में मैं यहाँ पे ऑयल डालने वाली हूँ। तो ऑयल मैं यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा करके ही डाल देती हूँ, क्योंकि इस रेसिपी को ना ऑयल ज़्यादा डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से बन जाती है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी देखिएगा प्याज डाल दिया है, और प्याज भी अभी सॉफ्ट हो गया है। तो प्याज सॉफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पे जो टोमेटो होता है ना वो डालना है, और टोमेटो भी सॉफ्ट होने तक हमें ऐसे ही रखना है। ये मैं सिंपल ही रेसिपी बना रही हूँ। और इसको ना अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे ना जो हल्दी पाउडर होती है वो डालनी है, और उसके बाद मसाला डालना है। तो मसाला हम रोज़ जो यूज़ करते हैं ना वही मैं मसाला डाल रही हूँ। और आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप यहाँ पे मसाला डाल सकते हो। और इसको हमें अभी अच्छे से ना मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे जो सारे प्रॉन्स है ना वो इसके अंदर डालने हैं, और इसको फिर से मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने नमक भी डाल दिया है, तो नमक आपको स्वादानुसार ही डालना है। और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे इसको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने पानी डाला है। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये जो प्रॉन्स है वो हो गए हैं। और इसके अंदर ना आखिर में मेरे हस्बैंड ने ना कोकोनट डाल दिया था, तो मैं वो दिखाना भूल गई। कोकोनट और धनिया भी डाली है। तो मैं उस वक्त कुछ काम कर रही थी, तो इसके वजह से वो शूट नहीं हो कर पाई हूँ। और यहाँ पे ये जो करी है ना प्रॉन्स की वो भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिएगा ये आज का हमारा लंच है। तो आप भी आइएगा फ़िश खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे है 5:15 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। हवा देखो, इतनी नींद आ गई थी ना मुझे आज, पता नहीं क्या हुआ, तो बहुत ही नींद आ गई थी। कितने बजे? 3 बजे मैं सोने के लिए गई और पूरा 2 घंटा सोई हूँ आज। इतना ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ, बट पता नहीं आज इतना नींद क्यों आ गया। और हाँ, आज फ़िश खाया ना, इसकी वजह से इतनी नींद आ गई। ज़्यादा ही फ़िश खा लिए मैंने। और जो फ़िश करी तो वैसे हर रोज़ की तरह मैं अच्छी बनी थी। और हाँ, प्रॉन्स जो मैंने फ्राई किए थे ना वो भी अच्छे बने थे। तो बस क्या बोलूँ, वही ज़्यादा खा लिया और ठीक से मतलब नींद आ गई इतनी कि सो गई। और अभी सोने के बाद उठी हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए पीने के लिए चाय। और मैंने आपको मैंने चाय पीना बंद कर दिया। मतलब सुबह के टाइम पे सिर्फ मैं एक ही बार टाइम पे चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं शाम के टाइम पे भी चाय नहीं पीती हूँ बस। बट क्या होता है कि हस्बैंड घर पे होता है ना, तो उसको चाय लगती है, तो उसके साथ मुझे भी मैं भी पी लेती हूँ। क्योंकि एक पर्सन के लिए चाय तो बनाना मतलब मुझे नहीं आता है, तो थोड़ी सी तो ज़्यादा हो ही जाती है। तो इसकी वजह से आज मैंने उसको बोला है कि शाम को चाय पीनी नहीं है तुम्हें, अगर इतना ही तुम्हें कुछ ये करना है ना, तो तुम एक आम खा लो शाम को। तो आज हमने क्या किया, आज हमने आम को कट किया और अभी हमने आम ही खा लिया, क्योंकि आम भी वैसे ज़्यादा हो गए हैं और एक ही टाइम पे ना सारे आम पक जाते हैं ना, तो मतलब कितने खा सकते हैं हम, ये हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने उसको बोला है कि हर शाम को ना चाय पीने के बदले में हर एक आम खाओ, तो ये अच्छा होगा, आम भी ख़त्म हो जाएंगे। घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग क्या बोलते हैं शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली कभी रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ना दिमाग में ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा कुछ काम करते रहना चाहिए, तो ताकि हमारा दिमाग भी उसी में ही रहेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि घर में रहकर बोर हो रहा हो, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप घर में कुछ ना कुछ काम करते रहोगे ना, तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकोगे। और अगर आप मुझे अगर किसी ने पूछा था कि तुम घर पे रह के बोर नहीं होती हो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बोर मैं तो नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ काम, या फिर हाँ मुझे अच्छा लगता है घर में रहना, इतना मुझे बोरिंग नहीं लगता है।
तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो लोग बोर बोलते हैं ना, उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ काम करोगे ना तो आपको कभी घर में रहकर कभी आप बोर नहीं हो जाओगे। तो वैसे मैं कल ना कुछ ऐसे ही कुछ काम कर रही थी या कुछ तो कर रही थी और मुझे एक चीज़ मिल गई, तो उसका मुझे सोचती मैं उसका क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैंने सोचा है कि चलो मैं उसी का ही कुछ बना लेती हूँ। तो ये देखो, ये मेरे पास था क्राउन है, यहाँ पे ऐसे वाला क्राउन होता है ना, ये वाला है। तो ये एक्चुअली इसको ना इतने सारे रोजेस नहीं थे, कम थोड़े थोड़े बीच बीच में ही थे, तो मैंने इसको ना पूरा रोज़ यहाँ पे लगाए हैं, पूरे लगा दिए। वैसे अभी तो वैसे ये दिख रहा है, बट ये ना कितने दिनों से मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने इतना यूज़ नहीं किया है इसका। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसका कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो जो भी कर लूँगी तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही लूँगी। तो चलिए आज इस क्राउन का कुछ DIY कर लेते हैं। और मेरा जो DIY है वैसे बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सारी तारीफ़ करते हो इसके लिए। और तो ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ DIY करती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आता ही होगा और आगे भी आ जाएगा। तो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर गाइस अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक करो, आप भूल जाते हो लाइक करना। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन राइट साइड पे रेड कलर का होता है, अगर पता नहीं होगा तो बता रही हूँ। और वहाँ पे एक बेल आइकॉन होता है, जो मंदिर में जो घंटी होती है ना बजाने वाली, वो वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ताकि ना इससे क्या होगा कि आप मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। तो अगर आपने ये वाला काम नहीं किया ना तो फटाफट से अभी कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो चलिए अभी इसका काम कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे DIY करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैंने क्राउन लिया है और उसके बाद यहाँ पे ऊल और बीड्स लिए हैं। तो ऊल से यहाँ पे हमें ना टैसल बनाने हैं। तो टैसल मैंने पिछली बार शेयर किया था, तो इसकी वजह से टैसल कैसे बनाने हैं ये मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक टैसल लिया है और बाकी के जो सारे टैसल्स है वो भी मैं यहाँ पे बना दूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे येलो और पर्पल कलर ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि क्या है हुआ है कि जो मेरे पास ऊल है ना वो थोड़े थोड़े से ही थ्रेड्स रह गए हैं। तो इसके वजह से जो मुझे ज़्यादा थ्रेड्स अवेलेबल है उससे ही मैं यहाँ पे टैसल बना रही हूँ, क्योंकि ये 2 कलर्स मेरे पास ज़्यादा ऊल था, तो इसकी वजह से मैंने ये लिया है। आपको जो भी कलर चाहिए वैसे आप ले सकते हो, मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ। तो टैसल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऊल का ही थ्रेड लिया है, और इस थ्रेड में ना मैं ये टैसल जो है वो डाल दूँगी। और टैसल डालने के बाद मैं यहाँ पे जो बीड्स है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिएगा ये टैसल अभी हमें यहाँ पे ना बस यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं अभी गांठ बांधूँगी, देखिएगा हमें इस तरह से ही लगाते हुए जाना है। तो सारे जो टैसल मैंने बनाए हुए हैं ना वो मैं इस तरह से यहाँ पे लगा देती हूँ। तो जैसे मैंने पिछली बार ड्रीम कैचर मैंने आपके दिखाया था ना वैसे ही मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो ये देखिएगा ये जो अभी रेडी हो चुका है वो आपको अभी इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपके पास ऐसे वाला क्राउन है जो आप यूज़ नहीं करते हो तो आप इस तरह से उसका DIY कर सकते हो। और गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा और बस हैप्पी रहिएगा, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, और प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा गाइस।